ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह से सारे सीख तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहज़ादा और आप देख रहे हैं शहज़ादा कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं कबाब, यानी टिक्का कबाब कोयलों के ऊपर। ये कुछ हमारे पास है, ये देखिए। तो पहले तो ये है मेरे पास दुम्बे का गोश्त, और ये कुछ अदद चांप है, और ये कुछ अदद ये सीने के भी टुकड़े इसमें मौजूद है। ये कुछ सीने के टुकड़े, और ये एक बड़ा सा एक है दुम्बे की चक्की का एक टुकड़ा, ये बहुत ज़रूरी है, चर्बी। और ये है कुछ गोश्त बोटिया, और इसकी अभी कटाई करेंगे। तो यहाँ पे अहमद ख़ान भी मेरे साथ मौजूद है, और ये गोश्त को बोटियों को इस तरह से पकड़ कर मेरे साथ थोड़ा सा हाथ बटाने के लिए मेरे अपने साथ बिठाया है, और हाथों को अच्छी तरह से हम दोनों ने साफ़ कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से इसकी बोटियाँ बनाते जाएंगे। तो इन साइज़ के हम टुकड़े बना लेंगे। तो ये है चक्की का टुकड़ा, इसको भी इस तरह काट कर इस तरह यहाँ पे रखेंगे सफ़ेद गोश्त को। आधे से ज़्यादा बोटियों का यहाँ पे हम बनाएंगे, अफ़गानी बोटी इनका बनाएंगे, और इनके ऊपर हम मसाला डालेंगे, इससे मसालेदार बोटियाँ बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर डाल लेते हैं नमक। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे इसके ऊपर, नमक। और ये चांपे, और तो ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर भी। तो ये है मेरे पास तकरीबन 1 चम्मच के करीब पपीता पाउडर। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि कच्चे गोश्त को अच्छी तरह से ये पपीता पाउडर गला देगा। ये इसके ऊपर डाल लेते हैं। तकरीबन ये थोड़ा सा बच गया, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन आधे चम्मच से भी बिल्कुल कम। और इधर चांपों के ऊपर भी थोड़ा सा डाल लेते हैं। और ये है मेरे पास टिक्का मसाला, जो मसालेदार बोटियाँ है उसके ऊपर डाल देते हैं। चांपों को भी बिल्कुल सादा ही पकाएंगे। तो सबसे पहले नमकीन बोटियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारा गोश्त हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी कोयले डालेंगे इस कबाब वाले भट्टी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब कोयलों को जला देंगे, इस तरह से कोयलों को जलाएंगे। तो मैरिनेट हुए आधा घंटा गुजर चुका है गोश्त के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे एक चक्की का टुकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर से ये बोटी इस तरह से लगाते जाएंगे, और ये सारा गोश्त इस तरह से इन सीखों पर लगा लेंगे। तो अब चांपों को भी इस तरह से सीखों के ऊपर लगा लेते हैं। इस तरह से लगा लेते हैं। तो चांपों को भी इस तरह से सारे इनके ऊपर लगाते जाएंगे एक एक को। तो कोयले भी हमारे तैयार हो चुके हैं, और सीख भी ये देखिए सारे हमारे सारे गोश्त लग चुके हैं सीखों में, ये देखिए। तो अभी अज़ान शुरू है, और नमाज के बाद इसे कोयलों के ऊपर रखेंगे और पकाएंगे। तो कोयले हमारे अच्छी तरह से मध्यम हो चुके हैं, मतलब अभी इसके ऊपर रखते हैं सीखों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मसाला बोटी सबसे पहले इसके ऊपर रखा है, कोयलों के ऊपर। तो अब कर देते हैं इनका साइड चेंज।
ये देखिए माशाल्लाह। तो ये हमारे सीखे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे इसे। और यहाँ पे इस तरह से तो ये सीखे हमारे तैयार है अच्छी तरह से। देखिए गोश्त भी पक चुका है। तो ये देखिए किस तरह से अच्छी तरह से गल चुकी है। इसे एक टुकड़े को मैं खा लेता हूँ। अच्छी तरह से पक चुकी है। अब बाकी सीखों को इसके ऊपर रखेंगे। तो ये चांपों को भी इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, कोयलों के ऊपर। तो चांप भी हमारे तैयार हो चुके हैं। इसे भी यहाँ रख लेते हैं। तो ये सीखे भी हमारे पक चुके हैं। तो अब इन सारे सीखों को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह से सारे सीख तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन सीखों को भी इस तरह से डाल लेते हैं जब पहले से हमने पका के रखा हुआ था। ये कबाब वाली रोटी और भी जायकेदार होंगी, इसे भी साथ में खा लेते थे। तो अभी खाते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। ये चांप का गोश्त है, ये भी अच्छी तरह से पक चुका है, गल चुका है। तो माशाल्लाह से अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है और मज़ेदार किस्म का इसका टेस्ट है। तो आपको इसका टेस्ट किस तरह लगा? बहुत अच्छे से भाई। तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त किस्म का यह बना है। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।